हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम आपके लिए लेके आया हूं मैं आपके लिए एक जो आपका 9th का जो है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 हम कर चुके हैं, जिसमें कि हमने मेटल के बारे में पढ़ा था। मैटर होता क्या है, व्हाट इज़ मैटर। ओके स्टूडेंट्स, तो द नेक्स्ट जो हमारा लेसन है साइंस का वो क्या है, इज़ मैटर अराउंड अस इज़ प्योर, यानी कि क्या हमारे आसपास के जो वातावरण में या आसपास में हमारे जहाँ हम रहते हैं, यहाँ पर जो हमें मैटर जो हमें मिलते हैं, जो भी हमारे पदार्थ जो हैं, क्या वो प्योर हैं या नहीं हैं। यानी कि हम इसके अंदर पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ मैटर, यानी चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है कि मैटर जो हैं यानी तत्व जो हैं वो कितने प्रकार के हुआ करते हैं। हम इस चैप्टर के अंदर उनका विश्लेषण करेंगे, उनका क्लासिफिकेशन जानेंगे, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, फर्स्ट क्या है हमारा, हम यहाँ से देखें, फर्स्ट है क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट्स, मैटर के बारे में अगर आपको और अधिक जानना है तो इसकी मैं वीडियो जो है चैप्टर नंबर 1 की पहले ही मैं बना चुका हूँ, आप उसे वीडियो को देख लीजिए। उसके अंदर चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 1 के अंदर व्हाट इज़ मैटर, काइंड्स ऑफ मैटर जो है उनका बेसिक्स जो है वो उसके अंदर आपको दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ मैटर क्या है उसके बारे में हम, उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो को देखिए, ठीक है। अब हम उससे आगे का टॉपिक लेके चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या होगा, इनका क्लासिफिकेशन जो है, इनका क्लासिफिकेशन मीन्स होता है वर्गीकरण, यानी टाइप्स, कितनी प्रकार के होते हैं ये मैटर जो होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ इनकी कंपोजिशन के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पर हमें क्या लिखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इज बेस्ड ऑन द कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब जिस तरीके से ये बनता है उसके आधार पर जो होता है इनका वर्गीकरण किया गया है, इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। स्टूडेंट, यहाँ पर हमने जाना कि इनका जो कंपोजिशन जो होती है, किस प्रकार से बने हुए होते हैं, क्या क्या इनकी क्वालिटीज़ होती हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इनका वर्गीकरण किया गया जाता है या इनका क्लासिफिकेशन होता है। अब हम इससे आगे चलते हैं, किस उससे होता है। देखिए, प्योर सब्सटेंस फर्स्ट है हमारा, प्योर सब्सटेंस। व्हाट इज़ प्योर, आपने कभी चीज़ देखा कि प्योर चीज़ क्या होगी। पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। Pure substance, a material containing only one substance is called the pure substance. Means अगर कोई भी हमारा मटेरियल है और वो एक ही प्रकार के पदार्थ से बना हुआ है, इट मीन्स क्या है, वो प्योर सब्सटेंस है। ओके स्टूडेंट, जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, गोल्ड है, सोना है, और वो उसके अंदर जो सारे पार्टिकल हैं वो उसके अंदर गोल्ड के ही हैं, गोल्ड की ही क्वालिटी हैं, तो इट मीन्स क्या है, वो प्योर है। उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी एक्स्ट्रा जो है वो नहीं मिली हुई है। इट मीन्स क्या है, जो गोल्ड जो है वो बिल्कुल प्योर है। अच्छा, अब क्या है कि अगर हम गोल्ड के अंदर कोई दूसरी चीज़ मिला देते हैं, चाहे उसका रंग जरूर पीला है परंतु हम कोई चीज़ मिलाते हैं, लाइक हम उसके अंदर पीतल मिला देते हैं। अगर देखिए, अब गोल्ड के अंदर जो नेक्स्ट जो पार्टिकल जो हमने उसके अंदर मिक्स जो किया है वो क्या है, वो हो गया पीतल। अब उसे मिलाने से जो गोल्ड जो होगा वो तो प्योर नहीं रहेगा। तो इसीलिए समझिए प्योर सब्सटेंस होता क्या है, यानी कि ऑल पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस मेड विद ओनली दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड द pure material. The material containing only one substance is called the pure substance. Okay students, आशा करता हूँ आपके pure substance है वो समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कि इसके बाद में और क्या होता है। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट्स, इनके क्लासिफिकेशन में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर कंटेनिंग मोर देन वन सब्सटेंस एंड नॉट प्योर आर कॉल्ड मिक्सचर। मिक्सचर क्या है, मिक्सचर का मतलब है दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हम एक जगह मिक्स कर दें, मिला दें। ध्यान दीजिए, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए, दो या दो से ज़्यादा कोई भी सब्सटेंस हो, अगर हम उन्हें मिक्स कर देते हैं। लाइक अगर हम अपने खाने के ही कोई सामान बनाते हैं, या आप एक चीज़, अगर हम अपना मकान बनाते हैं तो मकान बनाने के लिए क्या करते हैं, देखिए हमें कंक्रीट भी चाहिए, सीमेंट चाहिए, बालू रेत वगैरह इन चीज़ों को भी चाहिए। तो उनका क्या करते हैं, हम एक जगह मिक्सचर बना देते हैं, मिक्स कर देते हैं उन्हें। देखिए, ना तो प्योर सीमेंट से ही मकान बनेगा, ना आपका कंक्रीट से बनेगा, ना आपका बालू रेत वगैरह इनसे बनेगा। तो ये क्या है, सिर्फ एक चीज़ से तो नहीं बन सकता कि खाली बालू से मकान बना दिया हमने, खाली सीमेंट से मकान बना दिया, नहीं। तो हमें इन चीज़ों को मिला के बनाना पड़ता है। जब इन सब चीज़ों को हम मिला देंगे तो अब आप ध्यान दीजिए, वो प्योर तो रहा नहीं, क्योंकि ना तो उसके अंदर सिर्फ, अगर या तो जो हमारा मिक्सचर था उसके अंदर सिर्फ सीमेंट होता तो वो प्योर होता, बट क्या है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिल गई हैं। तो यानी कई सारी चीज़ों को जब हम मिला देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं।
ओके स्टूडेंट, तो अब आपका ये भी समझ में आ गया होगा मिक्सचर क्या है। अब नेक्स्ट आता है आपका, अब देखिए जो मटेरियल्स जो होते हैं हमारे, मैटर इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। तो इनका स्टूडेंट्स जो मैटर जो होते हैं वो 3 ग्रुप्स में बांटे जाते हैं। फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट देखिए एलिमेंट। तो हमारे क्या है एलिमेंट। एलिमेंट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ द material that can be broke down into the simpler substance even by chemical means। यानी कि जो भी हमारा एलिमेंट जो होगा, एलिमेंट्स मीन्स जो भी हमारा तत्व होगा, उसमें क्या होगा कि वो सिर्फ एक ही टाइप के जो मटेरियल है, सब्सटेंस, उसी से बना होगा। एलिमेंट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ द मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, यानी कि उसे ब्रोक डाउन उस तत्व से अलग नहीं किया जा सकता, यानी उसके जो सारी जो कंडीशंस होंगी, सारी जो क्वालिटीज होंगी, वो उसी से मिलती जुलती होंगी, उन्हें उससे अलग नहीं किया जा सकता। इसे क्या बोलते हैं, हम एलिमेंट बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स एलिमेंट जो है, एलिमेंट्स भी जो होते हैं हमारे वो 2 प्रकार के होते हैं। इसके 2 काइंड्स कौन कौन से होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट है आपका मेटल और सेकेंड है आपका नॉन मेटल। तो स्टूडेंट्स अब हम जानते हैं मेटल के बारे में। व्हाट इज मेटल, तो मेटल के बारे में हम देख लें। मेटल, अच्छा सबसे बड़ी बात आती है मेटल और नॉन मेटल। देखिए एलिमेंट जो है वो 2 भागों में बांटा गया है, एक है मेटल और दूसरा क्या है आपका नॉन मेटल। तो मेटल में क्या होगा, हम जानते हैं मेटल जो होते हैं, मेटल क्या होते हैं, धातु। नॉन मेटल क्या है हमारी, अधातु। तो मेटल से मीन्स जैसे हमारा लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गई, ये सब चीज़ें क्या होती हैं हमारी, चांदी, लोहा, सोना वगैरह, ये सब है हमारी धातु। और अधातु कौन सी चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें धातु नहीं है, जैसे आपकी लकड़ी हो गई, रबड़ हो गई, कांच हो गया, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें हैं नॉन मेटल मीन्स यानी धातु नहीं है, अधातु हैं। अब स्टूडेंट बात आती है जो धातु जो है, धातु की क्वालिटी क्या होती है। वैसे आगे हम टॉपिक्स के अंदर मैं आपका क्लियर कर दूंगा, पर मैं आपको बता दूं धातु की क्वालिटी क्या होती है। धातु के अंदर एक चीज़, कुछ क्वालिटी होती है, मैं बेसिकली मैं आपको समझा देता हूँ। धातु जो होगी, ध्यान दीजिए, धातु को स्ट्रिक करने पर यानी उसे पीटने पर साउंड रिलीज होगी, वो ये क्वालिटी किसकी होती है, धातु की होती है। अच्छा, शाइनी सरफेस होता है, यानी उसकी जो ऊपर का जो सरफेस होता है उसके अंदर वो शाइनी होगा, चमकदार भी हो सकता है। ध्यान दीजिए, उसे हिट करने पर साउंड रिलीज होगी। अच्छा, सेकंड क्या है, टेम्परेचर जो होता है वो उसके अंदर पास हो सकता है। आपने देखा होगा जो मेटल्स जो होती हैं, जैसे हमारा लोहे का कोई भी सामान है, लोहे का अगर हम चिमटा अगर हम खाना बनाने के अंदर अगर हम यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ में हम यूज़ करते हैं, अगर हम उसका एक सिरा, एक पार्ट जो है, एक साइड जो है, अगर हम उसकी हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो हम देखते हो ऐसा नहीं है कि वो फिर धीमे धीमे क्या होता है, उसके आगे के पार्ट भी जो है वो हीट होते चले जाएंगे, और जो भी मेटल जो है वो धीमे धीमे क्या होगा, वो पूरा का पूरा गर्म होने लगेगा। माना कि जो आगे का छोर जो है वो ज़्यादा गर्म होगा, पीछे थोड़ा कम होगा, बट हीट आपको फील होगी, यानी महसूस होगा कि वो गर्म हो रहा है। इट मीन्स क्या है, जो मेटल जो होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या करेंगे, हीट को आगे ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये क्वालिटी किसकी होती है, ये क्वालिटी होती है मेटल की। अच्छा, सेकंड क्या होता है मेटल की, एक और क्या क्वालिटी है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो पास हो जाती है। आपने देखा हो, ये हमारे वायर वगैरह जो होते हैं, जो हम अपने बिजली के जो तार होते हैं घर के अंदर हम वायरिंग वगैरह में यूज़ करते हैं, ये सभी मेटल के क्यों बने होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इसके अंदर ईजिली पास हो जाते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं। तो ये क्वालिटी थी आपकी स्टूडेंट्स, कुछ क्वालिटी मैंने आपको बताई जो मेटल की थी। अब इसके अपोजिट अगर आप देखें तो नॉन मेटल के बारे में बात करते हैं। नॉन मेटल जो होते हैं उन्हें हिट करने से साउंड रिलीज होती है, पर इतनी रिलीज नहीं होती। सेकेंड क्या है, इनके अंदर ये गुड कंडक्टर नहीं होते हीट के, यानी गुड कंडक्टर मीन्स हीट को अच्छे से एक से दूसरे सिरे पर पास नहीं करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जो भी आपका खाना बनाने का जो भी बर्तन होता है, तो उसके हत्थे पर एक या तो रबड़ चढ़ी हुई होती है या बेकेलाइट चढ़ी हुई होती है, इसी टाइप की कुछ चीज़ होती है जिससे कि जो हीट जो है वो पूरी तरीके से ट्रांसफ़र होकर आपके हाथ को बर्न ना करे, आपको ना जलाए। इसीलिए क्या होता है, खाने वाने के जो भी बर्तन होते हैं उनके हत्थों पर क्या होता है, रबड़ या बेकेलाइट ऐसा कुछ चीज़ का हत्था चढ़ा हुआ होता है। अच्छा, सेकंड क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है इजीली पास नहीं होती, इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास नहीं होती। इसका भी आप एग्जांपल समझ लीजिए, जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक एपरेटस को सही करने के लिए टूल जो होते हैं, प्लास, पेचकस, ये सब चीज़ होते हैं, उनके हत्थे पे भी रबड़ इसीलिए चढ़ी हुई होती है क्योंकि जब हम अगर बिजली का हम काम करेंगे तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, जो लाइट के इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी विद्युत धारा जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है मेटल के अंदर ईजी क्या हो जाएगी, ग्रो करेगी, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करने लगेगी।
तो उससे क्या होगा, जब हम नॉन मेटल का उसके ऊपर कवर चढ़ा देते हैं तो जो करंट जो होता है, जो काम कर रहा होता है, उसके अंदर बॉडी के अंदर करंट पास नहीं हो पाता और उसे इलेक्ट्रिक शॉर्ट नहीं लगता। तो ये कुछ बेसिक सी क्वालिटीज़ हैं जो नॉन मेटल और मेटल के बारे में होती हैं। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम इससे आगे इसकी क्वालिटियों के बारे में और पढ़ते हैं। तो मेटल के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, यानी जो मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इन कॉमन रिएक्शन दे लॉस वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर एटम फ्रॉम पॉजिटिव आयन। तो स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते क्यों हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये इसलिए इन्हें बोला जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का जो है एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को लूज करने की इनके अंदर कैपेसिटी होती है, ये लूज कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसलिए क्या होते हैं, इन्हें इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहा जाता है। यहाँ पर आप रिएक्शन को देखिए, Na सोडियम है, सोडियम क्या करता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है। रिलीज जब ये एक इलेक्ट्रॉन को कर देगा, देखिए जितने इलेक्ट्रॉन्स को मेटल रिलीज करती है उतने ही उस पे जो होते हैं ये आयन आ जाते हैं। आयन से मतलब देखिए इसने एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करा तो क्या हो गया, पॉजिटिव पर एक प्लस आयन हो गया। इसमें है पॉजिटिव आयन, INS इक्वल टू क्या हो गया, INS क्या हो गया आपका, ये आयन को IONS जो है ये आपके आयंस को डिनोट कर रहा है, यानी इट मींस पॉजिटिव आयन। सेम काइंड क्या होगा, जो मैग्नीशियम है आपका, मैग्नीशियम के अंदर आप देख रहे हैं ये 2 इलेक्ट्रॉनों को लॉस कर रहा है। ये लूज क्या कर रहा है, ये लॉस कर रहा है आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स को, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों को लूज करने के बाद में क्या हो जाएगा, Mg पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉनों को लॉस करा तो 2 पॉजिटिव आयन आ गए। इट मींस पॉजिटिव कौन है, ध्यान दीजिए मैं आपको समझा दूं, आप इस चीज में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो जाए। देखिए पॉजिटिव कौन है, पॉजिटिव वो होगा, वो एलिमेंट्स होंगे, वो मेटल्स हो जाएंगे जो इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करेंगे, किसी को दे देंगे। आप इस चीज को ध्यान रखिए, देगा कौन दे सकता है, अरे भाई जिसके पास एक्स्ट्रा होगा वही तो देगा, जिसके पास होगा ही नहीं वो क्या दे सकता है। तो इसी चीज़ को ध्यान रखिए, जो अपने पास से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनों को दे देगा, लॉस कर देगा, किसी को डोनेट कर देगा, तो उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो स्टूडेंट यहाँ से देखिए सोडियम ने क्या करा, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज कर दिया या लॉस कर दिया, तो इसलिए क्या हो गया, Na पर क्या होता है, एक चार्ज होता है, 1 चार्ज होता है। स्टूडेंट, यानी ये टेंडेंसी होती थी किसकी, ये टेंडेंसी है मेटल की कि वो इलेक्ट्रॉनों को लॉस कर सकते हैं, तो इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं। अब बात आती है, अभी देखिए हमने मेटल पढ़ लिया, अब देखिए नॉन मेटल के अंदर क्या होता है। नॉन मेटल के अंदर क्या होता है, देखिए नॉन मेटल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। जो नॉन मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं। इन कॉमन रिएक्शन दे गेन 1 और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेगेटिव आयन। इट मीन्स इन्हें देखो, जो मेटल के अंदर क्या होगा, मेटल के अंदर वो आयंस या इलेक्ट्रॉनों को रिलीज कर रहे हैं। नॉन मेटल के अंदर क्या होगा, वो गेन करेंगे, वो टेकर हैं और वो गिवर हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ इसने Cl ने, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, और इस पर जब कोई किसी से लेगा, अगर कोई किसी से ले रहा है कुछ चीज, तो यानी वो उसका कर्जदार हो गया। कर्जदार मीन्स नेगेटिव साइन, यानी ऋणात्मक। इसे नेगेटिव साइन को क्या बोलते हैं, ऋणात्मक बोलते हैं। इसी तरीके से S पे क्या है, S ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं, किसी दूसरे से लिए हैं, तो S पर क्या हो गया, 2 माइनस के जो हैं ये आपके 2 नेगेटिव साइन शो करते हैं कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसने गेन करे हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से आपके समझ में आया मेटल की क्या क्वालिटी होती है। मेटल की क्वालिटी होती है कि वो अपने पास से इलेक्ट्रॉनों को दे सकता है, और नॉन मेटल के अंदर क्या क्वालिटी होती है, वो दूसरों से इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, यानी गेन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन टाइप्स। मैं आपको समझाना चाह रहा था कि इलेक्ट्रॉन जो मेटल्स होते हैं नॉन मेटल के अंदर क्या रिएक्शनों में होता है। स्टूडेंट्स, अब देखिए हमने मेटल पढ़ ली, नॉन मेटल पढ़ ली। यहाँ से अब एक और चीज निकल के आती है, दूसरी एक और जो नेक्स्ट चीज जो होती है वो क्या होती है, आप अगर यहाँ से देख पा रहे हो, ये है मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। मेटेलॉइड्स के अंदर क्या होगा, ध्यान दीजिए। मेटेलॉइड्स मीन्स यानी दोनों के बीच की कड़ी है, ना तो पूरी तरीके से मेटल है, ना ही पूरी तरीके से नॉन मेटल है। दोनों के जो गुण जो हैं, दोनों की क्वालिटी इसके अंदर पाई जाती हैं, तो वो क्या है, मेटेलॉइड्स। आइए हम एक बार क्विक व्यू में देखते हैं। Do not fit completely in the either of the metal
एंड नॉन मेटल ग्रुप, यानी कि पूरी तरीके से ये ना तो मेटल को ही फॉलो करता है और ना ही नॉन मेटल को फॉलो करता है, यानी किसी एक की क्वालिटी नहीं होती, इसमें दोनों की लगभग मिक्स क्वालिटीज होती हैं। तो वो क्या होता है आपका मेटलॉइड्स। दे हैव सम प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड मेटलॉइड्स, यानी इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो मेटल्स की होती हैं, कुछ प्रॉपर्टी जो है वो नॉन मेटल की होती हैं, यानी दोनों की मिलती जुलती प्रॉपर्टी, दोनों की मिलती जुलती क्वालिटी पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं मेटलॉइड्स बोलते हैं। स्टूडेंट समझिए, ना तो प्योर मेटल के ही गुण हैं उसके अंदर, ना ही प्योर नॉन मेटल के ही गुण हैं, मिक्स कैरेक्टर्स होते हैं, उसे क्या बोलते हैं मेटलॉइड्स। स्टूडेंट्स अब आपकी समझ में आ गया होगा मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है और मेटलॉइड्स क्या होते हैं। अब देखिए यहाँ पर अभी हमने मेटल्स समझा था, अब हम यहाँ से नॉन मेटल समझते हैं। नॉन मेटल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये जो होते हैं आपके, ये कौन कौन से होते हैं आपके, ये आपके एग्जाम्पल होते हैं मेटलॉइड्स के। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर मेटल पढ़ लिया, नॉन मेटल पढ़ लिया और मेटलॉइड्स भी पढ़ लिया। अब इससे आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, अब हम अपनी वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं और अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, कंपाउंड। कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड के बारे में पढ़िए। एक कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग 2 और मोर एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, यानी कि किसी भी दो प्योर सब्सटेंस को हम एक फिक्स मात्रा में, यानी मॉस के अकॉर्डिंग, यानी एक फिक्स अनुपात होगा कि इतनी चीज मिलाई जाएगी उसके अंदर, उससे ज़्यादा नहीं मिलाई जाएगी, पहले से ही तय रहता है कि इतनी क्वांटिटी में इन चीज़ों को मिक्स किया जाएगा, तो उन्हें क्या बोलते हैं, हम कंपाउंड बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो ध्यान दीजिए, फिर से मैं एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ। ए कंपाउंड इज द प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग 2 और मोर एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द फिक्स प्रॉपर्टीज एंड फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, यानी फिक्स क्वांटिटी के अंदर उन्हें मिक्स किया जाता है। लाइक देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यहाँ ध्यान दीजिए आप स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जब मिक्स किया जाता है तो हम जानते हैं क्या बनता है, वाटर बनता है, यानी H2O। इट मीन्स H2O, यहाँ से ध्यान दीजिए H2O, इट मीन्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर एंड मेक H2O मीन्स वाटर। अगर हम यहाँ पर मिलाते हैं, देखिए ऑक्सीजन का कितना होता है 16, क्योंकि हमारे ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन जो है H2O के अंदर 1 मॉलिक्यूल है, 1 पार्ट है इसका, तो क्या हो जाएगा, इसका एक पार्ट यहाँ पर मिलाया जाएगा। और हाइड्रोजन के क्या है, 2 पार्ट मिलाने हैं। हाइड्रोजन का नंबर कितना होता है, 1 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो इसे यहाँ पर मिलाते हैं तो कितना होते हैं 1, 1 × 2। तो हम यहाँ से ध्यान दें स्टूडेंट, देखो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं H2O के अंदर, H2O, तो इट मीन्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर एंड मेक H2O मीन्स वाटर, यानी कि दोनों मिलके क्या बनाते हैं, पानी बनाया करते हैं। ध्यान दीजिए इनके अंदर इनकी जो क्वांटिटी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वो फिक्स रहेगी, उससे कम या ज़्यादा नहीं होगी। जब फिक्स क्वांटिटी के अंदर कोई किन्हीं 2 प्योर चीज़ों को मिलाया जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे ही बोला जाता है कंपाउंड। तो स्टूडेंट यहाँ देखिए, यहाँ हमने पढ़ लिया, अब अपना कंपाउंड भी हमारा टॉपिक हो गया है। फिर से हम एक क्विक रिव्यू के अंदर मिक्सर को देख लेते हैं। मिक्सर के बारे में मैंने आपको बताया था, ए मिक्सर कंटेनिंग 2 और मोर सब्सटेंस इन विच इंटीग्रेंट रिटेन इट्स ओन प्रॉपर्टी, यानी कि अपनी उन प्रॉपर्टीज के साथ में हम 2 या 2 से अधिक तत्वों को जब हम मिक्स करते हैं एक अनुपात में के अंदर जो होती है, किसी अनुपात में ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है, मिक्सचर बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने अपने जो सेकंड चैप्टर है उससे रिलेटेड कुछ बेसिक सी चीज़ें हमने समझी थी। इससे आगे का जो चैप्टर होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब तक जो मैंने आपको आज करा दिया है आप उसे आप ढंग से पढ़िए, ढंग से उसे समझिए और नोटबुक में नोट कीजिए।